गायत्री महाविज्ञान। गायत्री साधना कभी निष्फल नहीं जाती। इसमें आगे गुरुदेव जी लिखते हैं कि अपनी आंतरिक स्थिति के अनुकूल पंचमुखी गायत्री के 5 साधनाओं में से एक उपयुक्त साधना चुन लेनी चाहिए। जो विद्यार्थी जिस कक्षा का होता है उसे उसी कक्षा की पुस्तकें पढ़ने को दी जाती हैं। बीए के विद्यार्थी को 6वें दर्जे की पुस्तकें पढ़ाई जाएं तो उससे उनकी उन्नति में कोई सहायता न मिलेगी। इस प्रकार 5वें दर्जे वाले को 12वें दर्जे का पाठ्यक्रम पढ़ाया जाए तो घोर परिश्रम करने पर भी उसमें सफलता न मिलेगी। साधना के संबंध में भी यह बात लागू होती है। जो साधक अपनी मनोभूमि के अनुरूप साधना चुन लेते हैं वे प्राय असफल नहीं होते। गायत्री साधना का प्रभाव तत्काल होता है। उसका परिणाम देखने के लिए देर तक प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती। साधना आरंभ करते ही चित्त में सात्विकता, शांति, प्रफुल्लता, उत्साह एवं आशा का जागरण होता है। कोई व्यक्ति कितनी ही कठिनाई, परेशानी, असुविधा एवं संकट में पड़ा हुआ हो, उसकी मानसिक चिंता, बेचैनी, घबराहट में तत्काल कमी होती है। जैसे दर्द करते हुए घाव के ऊपर शीतल मरहम लगा देने से तत्काल चैन पड़ जाता है और दर्द बंद हो जाता है, वैसे ही अनेक कठिनाइयों की पीड़ा के कारण दुखी हृदय पर गायत्री साधना की मरहम ऐसी शीतल एवं शांतिदायक प्रतीत होती है कि बहुत से मानसिक बोझ तो तत्काल हल्के हो जाते हैं। साधक को ऐसा लगता है कि वह चिरकाल से बिछड़ा हुआ फिरते रहने के बाद अपनी सगी माता से मिलने जा रहा हो। माता से बिछड़ा हुआ बालक बहुत समय इधर उधर भटकने के बाद जब माता को ढूंढ पाता है तो उसकी छाती भर जाती है और माता से लिपटकर उसकी गोद में चढ़कर ऐसा अनुभव करता है मानो उसकी जन्म जन्मांतरों की विपत्ति टल गई हो। हिरण का बच्चा अपनी माता के साथ घने वनों में हिंसक जानवरों के बीच फिरते हुए भी निर्भय रहता है। वह निश्चिंत हो जाता है कि जब माता मेरे साथ है तो मुझे क्या फिक्र। हिरनी भी अपने शिशु शावक की सुरक्षा के लिए कोई बात उठा नहीं रखती। वह उसे अपने प्राणों के समान प्यार करती है। माता का प्यार उससे कदापि कम नहीं होता। भली और बुरी परिस्थितियों तो प्रत्येक मनुष्य के सामने आती ही रहती हैं। सुख दुख का चक्र संसार का साधारण नियम है। सामान्य श्रेणी का मनुष्य इससे निरंतर प्रभावित होता रहता है और कभी तो अपने को सौभाग्य के सरोवर में तैरता अनुभव करता है और कभी आपत्तियों के दलदल में फंसा हुआ। पर जिस व्यक्ति ने गायत्री उपासना करके मन को संयत रखना सीख लिया है, यह विश्वास दृढ़ कर लिया है कि सन्मार्ग पर चलने वालों की वह महाशक्ति अवश्य सहायता और रक्षा करती है, वह कभी विपरीत परिस्थितियों में व्याकुल नहीं हो सकता। वह प्रत्येक दशा में शांतिचित रहता हुआ गायत्री माता की अनुकंपा पर भरोसा रखकर प्रयत्नशील रहता है और शीघ्र ही विपत्तियों से छुटकारा पा जाता है। विपत्तियां स्वयं इतना कष्ट नहीं पहुंचाती जितना कि उसकी आशंका, कल्पना, भावना दुख देती है। किसी का व्यापार बिगड़ जाए, घाटा आ जाए तो उसे घाटे के कारण शरीर यात्रा में कोई प्रत्यक्ष बाधा नहीं पड़ती। रोटी, कपड़ा, मकान आदि को वह घाटा नहीं छीन लेता और न घाटे के कारण शरीर में दर्द, ज्वर आदि होता है। फिर भी लोग मानसिक कारणों से बेतरह दुखी रहते हैं। इस मानसिक कष्ट में गायत्री साधना से तत्काल शांति मिलती है। उसे एक ऐसा आत्मबल मिलता है कि ऐसी आंतरिक दृढ़ता एवं आत्मनिर्भरता प्राप्त होती है जिसके कारण अपनी कठिनाइयां उसे तुच्छ दिखाई देने लगती हैं और विश्वास हो जाता है कि वर्तमान का जो बुरे से बुरा परिणाम हो सकता है उसके कारण भी मेरा कुछ नहीं बिगड़ सकता। असंख्य मनुष्यों की अपेक्षा फिर भी मेरी स्थिति अच्छी रहेगी। गायत्री साधना की यह विशेषता है कि उसे तत्काल आत्मबल प्राप्त होता है जिसके कारण मानसिक पीड़ाओं में तत्क्षण कमी होती है। हमें ऐसे अनेक अवसर याद हैं जब दुखों के कारण आत्महत्या करने वाले, तत्पर होने वाले मनुष्यों के आंसू रुके नहीं और उसने संतोष की सांस छोड़ते हुए आशा भरे नेत्रों को चमकाया है। घाटा, बीमारी, मुकदमा, विरोध, गृह कलेश, शत्रुता आदि के कारण उत्पन्न होने वाले परिणामों की कल्पना से जिनके होठ सूखे रहते हैं, चेहरा विषादग्रस्त रहता है, उन्होंने माता की कृपा पाकर हंसना सीखा और मुस्कुराहट की रेखा अपने कपोलों पर दौड़ाने लगी। जो होना है होकर रहेगा।
प्रारब्ध भोग हमें स्वयं भोगने पड़ेंगे जो टल नहीं सकते। उसके लिए दुखी होना व्यर्थ है। अपने कर्मों का परिणाम भोगने के लिए वीरोचित बहादुरी को अपनाया जाए। इन भावनाओं के साथ वह अपनी इन कठिनाइयों को तृणव्रत तुच्छ समझने लगता है, जिन्हें कल तक पर्वत के समान भयंकर और दुस्तर समझता था। जिन लोगों को यह भय था कि उन्हें सताया जाएगा, दुख दिया जाएगा, न जाने क्या क्या आपत्तियां उठानी पड़ेंगी, भविष्य घोर अंधकार में रहेगा, उनके मन में साहस का उदय होते ही वह विश्वास जम जाता है कि मुझे अविनाशी आत्मा का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। दिन के बाद रात और रात के बाद दिन आना निश्चित है। इसी प्रकार सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख आना भी निश्चित है। यही हो नहीं सकता कि आज की कठिनाई सदा बनी रहे और उसे छुटकारा पाने का कोई उपाय न निकले। यदि संभावित कठिनाइयां आई भी तो यह निश्चित है कि उसकी भयंकरता कम करने के लिए कोई न कोई नया उपाय भी भगवान अवश्य सुझाएगा। इस प्रकार ऐसे अनेक साहसपूर्ण विचार मन में उठना आरंभ हो जाते हैं और उस आत्मबल के कारण साधक की आधी कठिनाई तो तत्क्षण दूर हो जाती है। उसका सोता हुआ मानस अपने विषाद से छुटकारा पा जाता है। आशा है और उत्साह की किरणें उसे अपने चारों ओर फैली दिखती है। जो प्रभु राई को पर्वत कर सकता है और पर्वत को राई बना सकता है, वह हमारे भाग्य काश का अंधकार मिटाकर प्रकाश की चमका सकता है। इस विश्वास के साथ गायत्री साधक में आशा एवं उत्साह की तरंगे हिलोरे लेने लगती हैं। अनेक बार तो गायत्री के उपासक की कठिनाइयां ऐसे अश्रद्ध भरे ढंग से हल होती हैं कि उसे देवी चमत्कार ही कहना पड़ता है। ऐसी घटनाएं हमने स्वयं अपनी आंखों से देखी हैं, जहां सब लोग पूर्ण निराश हो चुके थे, कार्य सिद्ध होना असंभव मालूम होता था, भय एवं आशंका की घड़ी बिल्कुल नजदीक आ गई थी और मालूम पड़ता था कि विपत्ति का पर्वत अब टूटना ही चाहता है। लोगों के कलेजे धक धक कर रहे थे। अब विपत्ति निश्चित है, रक्षा का कोई उपाय कारगर नहीं हो सकता। ऐसी विभिन्न परिस्थितियों में यकायक जादू की तरह परिवर्तन हुआ। परिस्थितियों ने ऐसा पलटा खाया कि कुछ से कुछ हो गया। अंधकार की काली घटाएं उड़ गईं और प्रकाश का सुनहरा सूरज चमकने लगा। ऐसी घटनाओं को देखकर सहसा यह शब्द मुंह से निकले कि प्रभु की कृपा से कुछ भी असंभव से संभव हो जाता है। तुलसीदास जी की मुँह खोही वाचाल पंगु चढ़ाई गिरवर्ण गहन वाली मान्यता अनेक बार चरित्रार्थ होती देखी गई है। जय गुरुदेव, जय गायत्री।